पदक लेने से, चाहे स्वर्ण पदक हो, चाहे रजत पदक हो या कोई भी पदक हो, आपको लेने से कोई नहीं रोक सकता है। इसके अलावा आपको हम इस तरीके से समझाते हैं कि वीडियो में जो मटेरियल देते हैं वो आपको याद रहता है। नहीं तो आप 10 बार पढ़ लें, साल भर पढ़ते रहें, याद होता नहीं है। कोई भी परीक्षा हो, कठिन से कठिन, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है, वीडियो लाइक कर रहे हो, तो आप किसी भी परीक्षा में सफल हो सकते हो जाओगे। तो प्रिय छात्रों, यहाँ आपका पहला प्रश्न है और आपसे यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि मिजोरम में स्थित फाबंगपुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से जाना जाता है? नीला राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? नीला राष्ट्रीय उद्यान। अब समस्या इस बात की है कि याद कैसे रखें। अब समस्या इस बात की कि इस आंसर हम कैसे याद रखें। तो प्रिय छात्रों, आप कभी राष्ट्रीय उद्यान घूमने जाना, जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, आप घूमने जाते हो, तो प्रिय छात्रों आपको सिंपल सी बात है, मनी की आवश्यकता पड़ेगी। जब भी आप मज़े ले सकते हो कहीं घूमने का, जब आपके पास मनी हो तभी मज़े कर सकते हो। मनी, माँ से अपन को याद रखना है मेरे बच्चों, मिजोरम में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? नीला राष्ट्रीय उद्यान है। अब आपका प्रश्न है मेरे बच्चों कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आंसी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, तो ये तो सही हो गया है। बालक्रम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में, तो यह भी सही है। चंदोली राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, तो ये गलत है आपका। और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। प्रिय छात्रों, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो दूसरे नंबर का है, इनसे हमेशा प्रश्न बनता है पेपरों में। प्रिय छात्रों, अब आपका दूसरा प्रश्न है कि भारत में आइस मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो ऐसा प्रश्न हर बार आपको एक पेपर में देखने को मिलता है कि जल पुरुष किसे कहते हैं, पक्षी वैज्ञानिक किसे कहते हैं, ऐसा प्रश्न आपको मिलेगा। देखिए, आइस मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है चेवांग नाफेल को। एक बार में कैसे याद रहेगा मेरे बच्चों? आइस माने होती है मेरे बच्चों बर्फ़। आइस माने क्या होती है? बर्फ़। जब आप छोटे होंगे तो बर्फ़ को आप चबाते थे, चबाना आपका काम था। बर्फ़ क्या करते थे? आप चबाते थे। तो आइस माने बर्फ़, चबाना। तो आइस मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? चेवांग नाफेल को, चबाना। अब यहाँ पर एक प्रश्न और आपको समझ लेना चाहिए कि सलीम अली पर प्रश्न हमेशा बनता है। एक बार सलीम अली पूछेंगे, एक बार राजेंद्र प्रसाद को पूछेंगे, उन्हें जल पुरुष कहते हैं। तो सलीम अली हैं पक्षी वैज्ञानिक, सलीम अली हैं पक्षी वैज्ञानिक, और जल पुरुष हैं राजेंद्र प्रसाद। ये तीन लोग ही जो है हर बार रिपीट होते रहते हैं। अब नेक्स्ट आपका प्रश्न है वन्य जीवों और वनस्पतियों की संकटापन्न प्रजाति के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर देशों के बीच एक समझौता है, उस समझौते को क्या कहा जाता है? सिटीज कहा जाता है। याद रखो कैसे मेरे बच्चों, जब कभी समझौता होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, चाहे वन्य जीव हो या परमाणु समझौता हो मेरे बच्चों, तो आप सभी को पता है सिटियों में, शहरों में समझौता होते हैं। तो इसी प्रकार वन्य जीव वनस्पतियों को की जो संकटापन्न प्रजातियां हैं उनको बचाने के लिए एक समझौता होगा, उसको हम सिटीज कहते हैं। ऐसे याद रखो कि समझौता शहर में होगा, सिटी में होगा। तीसरा मेरे बच्चों प्रश्न है कि ओजोन परत के संरक्षण के लिए एक बहुपक्षीय पर्यावरण समझौता है, मॉन्ट्रियल। देखो मेरे बच्चों, आपको पता होना चाहिए जो ओजोन परत है मेरे बच्चों, एक मटेरियल से एक नष्ट हो रही है। उस मटेरियल का नाम है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। परीक्षा में कभी प्रश्न आता है और आता है कि ओजोन परत का संरक्षण किससे हो रहा है? CFC मटेरियल से हो रहा है। तो मटेरियल से अपन याद कर लेंगे कि ओजोन परत
को किससे बचाया जाए? CFC मटेरियल से बचाया जाए। जब ये समझौता हुआ कि CFC से बचाया जाए तो समझौते को कहते हैं मॉन्ट्रियल। तो मटेरियल से आप याद करेंगे मॉन्ट्रियल, समझौते का नाम है मॉन्ट्रियल। किससे नुकसान हो रहा है? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन से नुकसान हो रहा है। ओजोन का सूत्र है O3। वर्ष 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस देश में हुआ? हमेशा मेरे बच्चों जो सम्मेलन है पूछे जाते हैं। तो जो वर्ष 1992 है इसमें पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, किस देश में हुआ था, ये आपसे पूछा गया प्रश्न। तो ब्राज़ील में 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। अगला प्रश्न है कि जैव विविधता के जनक कौन है? जो जैव विविधता है इसके जनक किसे कहते हैं, इनका नाम क्या है? तो जैव विविधता के जनक हैं एडवर्ड ओ विल्सन। कैसे याद रखोगे? विविधता तो अपन याद रखेंगे विल्सन, विविधता के जनक विल्सन। और सन कौन होते हैं? पुत्र होते हैं। जनक का बेटा क्या होता है? कोई जनक है मेरे बच्चों। जनक माना होता है माता पिता, जनक का पुत्र कौन होता है? सन होता है, विल्सन। तो विविधता के जनक विल्सन, कभी आप भूल ही नहीं सकते हो मेरे बच्चों। एक प्रश्न इससे और पूछा जाता है, जैव विविधता को अंग्रेजी में बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। आप नाम याद करो, इससे अगला प्रश्न जो है बनेगा वो बताएंगे। अगला प्रश्न है कि सम्मेलन हुआ था एक पारा मरकरी धातु से बचाव के लिए हुआ था, एक किस रोग से संबंधित था? बहुत सारे रोग जो हैं इससे पनप रहे थे। एक रोग था मिनी माता। वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि मिनी माता रोग क्यों फैल रहा है, और वहाँ ही क्यों फैल रहा है? वहाँ ही इसलिए फैल रहा है कि मेरे बच्चों उस क्षेत्र में जो है पारा माने मरकरी, इसका संकेत है मेरे बच्चों Hg। उस क्षेत्र में Hg मिलती थी, उस क्षेत्र में मेरे बच्चों Hg मिलती थी। परीक्षा में कभी भी मेरे बच्चों संकेत पूछा जाए मरकरी का तो जल्दी से बता देना आप Hg। इसको मरकरी भी कहते हैं, पारा भी कहते हैं, पारद भी कहते हैं, इसके बहुत सारे नाम हैं। तो आपने अच्छे से समझा। 9वें नंबर का पक्का प्रश्न है मेरे बच्चों कि विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता रेखा पर पाई जाती है, माने ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे मिल जाएं आपको, ज़्यादा से ज़्यादा जीव जंतु मिल जाएं। कहाँ मिलते हैं? ऐसा कहाँ है? ऐसा है मेरे बच्चों भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक जैव विविधता देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र, सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है, उनका नाम लिखा है इनने शांत घाटी लिखा है। ये शांत घाटी कहाँ है, किस राज्य में है? शांत घाटी यह केरल राज्य में है। कौन नहीं जानता? हर साल ये प्रश्न आता है, वेरी मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट। शांत घाटी किस राज्य में है? केरल में है। शांत घाटी कहाँ पे है? केरल में है। सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है केरल। यहाँ बहुत प्रकार के जीव जंतु आपको मिल जाएंगे। 11वें नंबर का मेरे बच्चों प्रश्न है कि बॉटेनिकल सर्वेक्षण संस्थान का मुख्यालय कहाँ पे है? कलकत्ता में है। कैसे याद रखोगे? बॉटेनिकल कल कल कत्ता कल 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 बॉटेनिकल कलकत्ता। ठीक है, प्रश्न आते हैं मेरे बच्चों हमेशा, याद रहेगा आपको। बॉटेनिकल सर्वेक्षण संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? बॉटेनिकल कलकत्ता। अगला प्रश्न है कि टेरी माना टी का मतलब है दा, ई का मतलब है एनर्जी, आर का मतलब है रिसोर्सेज, आई का मतलब इंस्टीट्यूट। तो द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट का मुख्यालय कहाँ है मेरे बच्चों? ये आपका है दिल्ली में। याद हम कराएंगे। हमने कहा मेरे बच्चों तेरी दिल की तू जाने, तेरे दिल की तू जाने मैं अपने दिल की जानूं, एक गाना भी है। तेरी दिल की तू जाने मैं तो अपने दिल की जानूं। तेरी दिल, तेरी यहाँ पर देखें आप,
तेरी, TERI, तेरी, दिल, 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 दिल्ली, दिल, दिल्ली, दिख रहा है आपको? ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये दिख रहा है, दिल्ली। कभी प्रश्न आया कि तेरी कहाँ है, TERI कहाँ है? दिल, दिल, तेरी, दिल्ली, याद रहेगा आपको। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न आपका है IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का स्थापना वर्ष क्या है? तो मेरे बच्चों, एक कभी कभी ये फुल फॉर्म में पूछ लेते हैं इसका, तो ये आप 2-4 बार इसको देखें, आपको याद हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। लेकिन यहाँ जो आपसे पूछा है कि स्थापना वर्ष है 1948। IUCN का स्थापना वर्ष है मेरे बच्चों 1948। यूनेप का इसका फुल फॉर्म याद कर लो, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी में, याद हम कराएंगे। यूनेप, नैरोबी, नैरोबी, यूनेप, नैरोबी, ऐसे याद कर सकते हो। हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 15 पर। अमृता देवी का संबंध किस आंदोलन से है? अमृता देवी का संबंध है बिश्नोई आंदोलन से। अब मेरे बच्चों एक बात बताओ, कैसे याद रखोगे? देखो समझो मेरे बच्चों, समझो। विष है, विष को मेरे बच्चों अमृत से ही दूर किया जा सकता है, तो अमृता देवी का संबंध है बिश्नोई आंदोलन से। ठीक है, अब समझो बात। नर्मदा बचाओ आंदोलन भी पूछा जाता है, मेधा पाटकर जी से इस आंदोलन का संबंध है। चिपको आंदोलन से किसका संबंध है? सुंदरलाल बहुगुणा और गौरा देवी का संबंध है। जो हम बोल रहे हैं आएगा पेपर में, आएगा पेपर में। अगला प्रश्न है कि मेधा पाटकर का संबंध मेरे बच्चों किस आंदोलन से है? अभी बात कर रहे थे, मेधा पाटकर जी का संबंध है नर्मदा बचाओ आंदोलन से, क्योंकि जगह जगह जो बांध बन रहे हैं तो बांध का ये विरोध करती हैं कि बांध से बहुत नुकसान होता है, कई गांवों को हटना पड़ता है क्योंकि गांव पानी में डूब जाते हैं। तो आशा करते हैं तो ये बात तो आपको मेरी ये समझ में, आप तक बात पहुंच गई, आपको समझ में आ गई। अब है कि प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष प्रारंभ किया गया? चलो हमने कह दिया कि प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1972-73 में प्रारंभ किया गया। बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है, बात अब शुरू होती है कि याद कैसे करोगे। बहुत सारे जो हैं डेट मिलेंगे आपको याद करने को। देखो एक बात बताओ, टाइगर जहाँ हूँ, टाइगर जहाँ हूँ, तो हम अपने बच्चों को एक बात बताते हैं, या हमने आपको एक बात बताई थी, एक बात बताई है कि मेरे बच्चों कभी ऊधम मत किया करो जब आप घूमने जाओ किसी राष्ट्रीय उद्यान या प्रोजेक्ट टाइगर में, खासकर प्रोजेक्ट टाइगर में। हमने आपको एक बात बताई है कि जो गाड़ी आपको मिलेगी, बख्तरबंद मिलेगी, उसके बाहर मत निकलो, कभी झपट्टा लगा सकता है टाइगर। तो हमने आपको एक बात बताई है। अब एक प्रश्न आ गया कि प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया? बताई है, बता से याद कर लो मेरे बच्चों, 72। बताई है, ताई है 73। क्या बोला कि प्रोजेक्ट टाइगर वाले उद्यान देखने जाओगे, हमने आपको एक बात बताई है, गाड़ी से बाहर मत निकलना। बताई है 72, ताई है 73। तो इससे अपन याद रख सकते हैं। हम आपको किसी भी परीक्षा के लिए ऐसे ही बताते हैं, एक ही बार में आपको याद हो जाता, नहीं तो 20 साल 25 साल भी लोग तैयारी करते रहते हो, जिंदगी निकल जाती तैयारी करते करते। अब प्रश्न क्रमांक हम 18 पर चलते हैं। बन्नी घास के मैदान पाए जाते हैं, बन्नी घास के जो मैदान हैं मेरे बच्चों पाए जाते हैं। तो जो बन्नी घास है, घास के कई नाम होते हैं, प्रेयरी घास है, तो बन्नी घास के मैदान जो हैं अपने भारत में कच्छ गुजरात में पाए जाते हैं। बन्नी घास के मैदान अपने कच्छ गुजरात में पाए जाते हैं।
मध्य प्रदेश में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? मध्य प्रदेश में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो कुल टाइगर रिजर्व है अपने मध्य प्रदेश में 6। तो मेरे बच्चों पता है आपको, हम जो आपको बताते हैं कांट छांट नहीं करते हैं। जो बात हम आपको बताते हैं कहीं भी हम कांट छांट नहीं करते हैं, जो बताते एकदम सही बताते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर की बात भी हमने आपको बताई है, ठीक है। तो टाइगर रिजर्व कितने हैं? 6 हैं। बात मान लो कोई कहेगा 7, नहीं, प्रोजेक्ट टाइगर जो हैं 6 हैं, ठीक है। लेकिन कमेंट जरूर देखा करें आप। हो सकता है आज हम वीडियो बना रहे हैं, कल एक नया सरकार घोषणा कर दे किसी की, तो ये गड़बड़ हो जाती है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 20वें नंबर का मेरे बच्चों प्रश्न है कि वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो वाटरमैन माने जल पुरुष इंडिया का किन्हें कहते हैं? अभी अपने चर्चा की थी पहले, शायद पहला या दूसरा प्रश्न था। तो वाटरमैन कहते हैं राजेंद्र सिंह को, जल पुरुष कहते हैं राजेंद्र सिंह को, पक्षी वैज्ञानिक सलीम अली को कहते हैं। ऐसी बात अपन ने की थी। आइसमैन चेबांग, आइस चेबांग को कहते हैं आइसमैन। तो मेरे बच्चों आपको वीडियो कैसा लगा है? आशा करते हैं आपको वीडियो ये हमने जो बताया बहुत अच्छा आपको समझ में आया। आप वीडियो को लाइक कर दिए करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए करें। यहाँ बात आप आती है मेरे बच्चों कि कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, कितने राष्ट्रीय अभ्यारण्य हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न भी आपको आना चाहिए मेरे बच्चों। जो राष्ट्रीय अभ्यारण्य हैं, जहाँ तक इसकी संभावना है राष्ट्रीय अभ्यारण्य की, ये मेरे बच्चों 25 हैं। पेपर में तो 24 लिख के आएगा, 25 लिख के आएगा, ठीक है। तो 24 या 25 ही आपका ये आंसर है।